भाई साहब, मुझे भी गुलकी की बहुत याद आ रही है, लेकिन ऐसे भूखे रहने से तो काम नहीं चलेगा। कुछ तो खा लो गुलकी के खातिर। नहीं रघुड़ा, तनी मारी गुलकी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मारे को भूख ना है, तू खा ले। हाय जादूगर। अरे इधर उधर क्या देख रही हो? तुमसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ पर हमारा नाम तो वसु है, वसुधा। पर मेरे लिए तुम किसी जादूगर से कम नहीं हो। देखो मैं जानता हूँ कि हमारी ज्यादा जान पहचान करना नहीं है, पर इसलिए तो मैं आया हूँ तुमसे दोस्ती करने। तो बताओ जादूगर, बनोगे मेरी दोस्त? फिर जादूगर? हाँ जादूगर। देखो तुम जानती नहीं हो, पर तुम में सच में जादुई शक्तियां हैं। मैं जब जब कोई कांड करता हूँ ना, तुम कोई मुझसे बड़ा कांड करके मुझे बचा लेती। तो बताओ हुई कि नहीं हुई जादूगर? अच्छा चलो, अब ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले चलो मेरे साथ। चलो। क्यों? क्योंकि दोस्ती करनी है ना छोटे पैकेट। देखो मैं सच बताऊं ना, तो मैंने आज तक अनगिनत लड़कियों को घुमाया है, उनके साथ टाइम पास किया है, लेकिन मुझे असली दोस्ती वाली फीलिंग ना सिर्फ तुमसे आई है। तुम्हारे से दोस्ती? हाँ, व्हाई नॉट? तुम एकदम परफेक्ट दोस्ती मटेरियल हो जादूगर। अब टाइम पास मत करो और चलो मेरे साथ। चलो। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा। और छोटे पैकेट आजा। ईमानदारी से बताऊं ना, तो मुझे अब समझ में आया है कि दोस्ती की असली वैल्यू क्या होती है। तुमने मुझे इतनी बार बचाया, जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़ी ना, तो याद रखना बचाने जरूर आऊंगा तुम्हें। यह अविनाश का अपने दोस्त से प्रॉमिस है। चलो। हुकुम ने कोठी के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींचने को कहा है। तू उस रेखा को कभी भी पार ना करेगी। क्या हुआ? रुक क्यों गए? ये लक्ष्मण रेखा हमारे लिए है, मैं उस पार ना आ सकती। तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, हम घूम के चलते हैं। मयूर जी भाई साहब, अपने यहाँ काम करने वाली सारी औरतों को इस दिवाली कुछ ऐसा बोनस दिया जाए जो उनके काम आए। बिल्कुल भाई साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे देव, तुमने हाथों में मेहंदी लगाई है क्या? लगाई नहीं, लग गई अपने आप। जी चलो, ये भी अच्छा है। मतलब कि शगुन तो हो गया, बस अब शहनाई बजने की देर है। वापस आप भी ना। वैसे भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं देव, ये शुभ संकेत है। अब जल्दी ही तुम्हारी शादी होने वाली है। ये तो बता दो लड़की कौन है? काकू आप भी। हाय नए दोस्त। तुम डरी डरी सी क्यों? अब घबराओ मत, मैं तुम्हें जादूगर से मिलवाने वाला हूँ। देखना तुम्हें मिलके उससे बहुत अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ, कम। भाई साहब, ये हवा में किससे बात कर रहे हैं? मुझे तो मेंटल केस लगे है। गुलकी, हमारी गुलकी, 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 हमारी गुलकी। भाई साहब, आप रोगी ना तो थारी गुलकी ने भी रोना आ जाएगा। गुलकी, तारी बाईसा थारे ते बहुत नाराज है। अपनी बाईसा ने छोड़ के कहाँ चली गई थी? कहाँ गाने ढूंढ? जादूगर शांत शांत। कोई नए कांड का समय नहीं है।
सुन लिया किसी ने तो? वो तो मैंने इसे तुम दोनों के साथ में देखा था और फिर आज मुझे सड़क पे मिली, गाड़ी के नीचे आने वाली थी। वो तो मैंने इसका एक कलरफुल पट्टा देख लिया और पहचान लिया और तुम्हारे पास ले आया। तो बताओ, दोस्ती पक्की? अरे अब तो दोस्ती का फर्ज भी अदा कर दिया मैंने। देखो ये भी एग्री कर रही है। कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है सुपरमैन को। ओह, सुपरमैन हो तो फिर पैंट के ऊपर वाली चड्डी किधर गई? बातें बनाने में बड़ा उस्ताद है यहाँ छोटे पैकेट। चल अपनी बाईसा से बोल, मेरी दोस्ती कबूल कर ले। देख अब तो गुल्की मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। वैसे सही है, एक दिन में 2 तो सहेलियां और साथ में एक दोस्त भी। हाँ छोटे पैकेट। ध्यान रखना, ये वापस घूम के कोठी ना आ जाए, नहीं तो मैं तुम सबकी छुट्टी कर दूंगी। लेकिन सारिका मैडम और देवी हुकुम को गुल्की नहीं चलेगी और बाबू साहब इसे रखने के लिए नहीं मानेंगे। कोई कुछ भी कहे, कह देना कि अविनाश सिंह चौहान से बात हो गई है। जाओ। लेकिन एक मिनट, काकी सा से थोड़ा सा बच के रहना। उनका खुराफाती दिमाग ना कुछ भी कर सकता है। और मासा से भी। वो और ये एक स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ से गुल्की के लिए। बताओ फ्रेंड्स। अरे वाह, आज तो बिल्कुल हम साथ साथ हैं, हो गया। सही है, एक बार हम ये प्रेजेंटेशन मासा के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, थारे से ना हो पाएगा रघुड़ा, ला हमारे को दे, मैं दिखाऊं डंडा कैसे चलावे। अरे दे ना, थारे तो भूत भी देवेगा। दादा ये जादूगर क्या कर रही है? दे। गिल्ली डंडा खेल रही है अंग्रेज। ओह, so that's कली डंडा। मतलब मैंने कभी नहीं देखा ये। देख। अब तो ये जरूर कोई बखेड़ा खड़ा करेगी रघुड़ा। चल। दादा फिर से नया कांड कर दिया। तो है, इतनी महंगी गाड़ी का कांच किसने तोड़ दिया? Don't tell me कि वही ड्राइवर की बेटी है। मॉम डैड, आप लोग अंदर जाइए, जरा देख कर आते हो कि ये कारनामा किसने किया है। गाड़ी का तो कांच ही टूट गया।
बहुत जल्दी दिखाई दिया आपको? और ये क्या है? बंद कर अपनी कोट का बटन और अंदर चल के ना प्लीज कोई बेवकूफी मत कर बैठना। ना इधर दादा, जादूगर ने हमेशा मुझे बचाया है, इस बार उसे हमारी जरूरत है, हमें चलना चाहिए। वसु को अंडर एस्टिमेट मत कर, काफी स्मार्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने से सिचुएशन और बिगड़ जाए। अगर ये काम उस गवार लड़की का हुआ फिर तो आज उसकी खैर नहीं। भाई साहब, बड़ी गाड़ी वाली मैडम इधर ही आ रही है। चुप, आंखें हैं हमारी, तुम मुंह बंद कर अपना। हमेशा बड़े होने का फायदा उठाती हो। कहा था यहाँ मत खेलो, अब कर दिया बवाल। आज तो देवी हुकुम से पहले बाबू साहब हमें गांव भेज देंगे। रगड़ा, हमारा दिमाग खराब ना कर, हमारे को कोई रास्ता निकालने दे। वो ड्राइवर की बेटी यही कहीं होगी। आज मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। तुम्हारा फोन लिख जाओ बारे से बस। जिस दिन से देव पैदा हुआ है उसी दिन से भगवान से मैंने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, बस एक बेटी दे दो ताकि उसे मैं देव की दुल्हन बनाकर इस घर में भेज सकूं। आज फाइनली वो दिन आ गया। अब करिश्मा इस घर की बहू बनेगी। मेरा सपना सच हो जाएगा। सपना सच हो जाएगा? देखती जाओ कैसे 2 मिनट में मैं सारे सपने चुकना चूर कर देती हूँ। सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लागे हैं, पर फिर भी सपने अपने हैसियत के हिसाब से ही देखने चाहिए। नहीं तो पता है ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है खैर। जिसकी खुद की कोई हैसियत नहीं है वो मुझे हैसियत का पाठ पढ़ा रही है। वैसे सारिका, तुमने भी तो सुना ही होगा ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कौन बिल्ली की तरह खिसियाएगा और कौन बाघ की तरह दहाड़ेगा, ये तो आपको बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। आज जो कहना है कह लो सारिका। एक दिन जब मेरी बेटी इस घर की बहू बनी फिर इस मुंह में ताला लगना ही है। मैं असलियत में इस घर की बहू हूँ, पर थारी करिश्मा बस सपने में। बहू होने में और बहू होने के सपने देखने में जमीन आसमान का फर्क होवे है। सपना तो पूरा होगा ही सारिका। तुम्हारे होते हुए तो बिल्कुल भी ना। क्या नहीं होने दोगी सारिका? हेलो, तुम्हें कब से बुला रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुमको? जी मैडम। सॉरी मैडम। वो ड्राइवर की बेटी जो यहाँ गिल्ली डंडा खेल रही थी, कहाँ गई वो? कौन? वसु? वो तो यहाँ ना आ सके है मैडम। वो क्या है कि हुकुम ने उसे कोठी के आसपास आने से मना कर दिया है। शायद तुम्हें पता नहीं,
कि मैं इस कोठी की होने वाली बहू हूँ। अगर चाहूँ ना, एक झटके में तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, सॉरी मैडम, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वसु को नहीं देखा, वो यहाँ नहीं है। कविता, तुम कविता को जानती हो? वो भाभी साहब, हम दोनों पड़ोसी गांव से ही है, और पड़ोसी गांव से होने के नाते मैं हमारे भाई को समझा रही थी कि चौहान खानदान की बहू होना किस्मत की बात हो गए है। चौहान हाउस में पैर रखने के लिए भी किस्मत चाहिए, जो हर एरे गहरे के पास ना हो गए। कविता को चौहान हाउस में हमने बुलाया है। किस्मत का तो पता नहीं, पर हमने एक फैसला लिया है कि कविता की बेटी चौहान हाउस की बहू बनने वाली है। थारी भली हो, लेकिन क्यों? क्योंकि करिश्मा हर तरह से लायक है, होनहार है, पर शायद ये सब बातें तुम्हारी समझ में ना आए। इसलिए अपना समय और दिमाग खर्च करने की जगह रसोई में जाओ और सावित्री से कहो कि हमारे होने वाली बहू के लिए कुछ स्पेशल बनाए। जाओ। सुनो, यहाँ ना, सच सच बोलना, वो ड्राइवर की बेटी थी ना, जहाँ पे गिल्ली डंडा खेल रही थी? फाइन, तुम सबको ना चुप रहने की सजा मिलेगी। आने दो मुझे बहू बनकर। तुम लोगों की छुट्टी नहीं की ना, तो मेरा नाम भी। करिश्मा, बेटा सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। भाई साहब, वो मैडम तो इधर ही आ रही है। अब तू चल 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 चल। भाई साहब, रघुड़ा, थारे को कितनी जोर की चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। अब तू रुक, मैं थारे लिए अभी हल्दी लेके आई। हे हमारी माता माई, हमारे घर में तो हल्दी भी ना है। क्या करूं, कहाँ से लेके आऊं? उमस, जल्दी आटा निकालो और वो बेसन का डब्बा भी उतारो, ठीक है? हाँ। हमारी बात सुनो, भाभी साहब का ऑर्डर है, उनके स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल खाना बनाना है, तो बना देना। हाँ जी छोटी भाभी। और हाँ, ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो। जी, गड़बड़ तो मैं करूंगी। चलो लग जाओ काम पर। जी, तुम आटा गूंदो जल्दी से, उसके बाद। बुआ, वसु, तुझे पता है ना तू यहाँ नहीं आ सकती, किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। बुआ, रघुड़ा के पैर में चोट लग गई है, बहुत खून बह रहा है। हमारे घर में तो हल्दी भी खत्म हो गई है, इसलिए हमारे को कोठी आना पड़ा। बुआ, हमारे को जल्दी जल्दी हल्दी दे दो ना। हे भगवान,
उसको बिठाओ। उमा हल्दी देना। ले वसु। वसु, इससे पहले कि हुकुम को पता चल जाए, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अरे बुआ, बुआ थारे को तो चक्कर आ रहे, यहाँ बैठो। अरे नहीं नहीं लाडो, ये बैठने का समय नहीं है। हुकुम के बहुत खास मेहमान आए हैं और मुझे बहुत काम है। बुआ, आपसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, अब खाना कैसे बनाओगे? आप बैठो। मैं एक गोली और खा लूंगी। तू जा लाडो, मुझे रसोई बनानी है मेहमानों के लिए। अरे बुआ बैठो, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगी। बहुत सारा बनाना है लाडो। अरे तो क्या हुआ बुआ, थारी वसु है ना, सब बना देवेगी। नाना लाडो, हुकुम को पता चल गया कि तू कोठी में आई है, ऊपर से रसोई में खाना बना रही थी, तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। अरे बुआ, आप अपनी हालत तो देखो। अब सोचो, अगर आप इस हालत में अच्छी रसोई ना बना पाई फिर? आप बिल्कुल भी चिंता ना करो बुआ, मैं बिल्कुल सावधानी से काम करूंगी और रसोई पकाकर चुपचाप कोठी से निकल जाऊंगी। बुआ, अच्छे भाव से कोई काम करो ना तो देवी माई भी साथ देती है। अब मारे को हमारा काम करने दो। रघुड़ा, तू शांति से यहाँ बैठ जा और उमा काकी मारे को सारी तैयारी दिखा दो। ओके। बैठो। तुम्हें कविता ने बताया ही होगा कि आज हम क्यों मिल रहे हैं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है करिश्मा? एक्चुअली आंटी, वो मैं अपनी कार पार्क कर रही थी, इतने में ये गिल्ली कहीं से आई और मेरी कार का विंडशील्ड भी टूट गया। बट इट्स ओके, कांच ही तो है। नहीं करिश्मा, बात यहां सिर्फ कांच की नहीं है, बात है चौहान हाउस के अनुशासन की। रतन सिंह, तुम्हारे होते हुए बाहर बगीचे में गिल्ली डंडा कौन खेल रहा था? हमें उसका नाम बताओ। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। मासा, सॉरी मासा, वो मैं और अभी बाहर खेल रहे थे, गिल्ली उड़ कर गई और करिश्मा की कार का कांच टूट गया। सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। अरे सॉरी मत बोलो देव, बल्कि तुम्हारे हाथों से तो बहुत शुभ काम हुआ है। क्यों चंद्रिका, कांच फूटना तो शुभ होता है ना? खड़े क्या है रतन जी? सॉरी बोल दिया हमने, जाइए आप। रतन जी, एक मिनट। करिश्मा, चाबी देना। आइए। ये कीज हनुमंत काकू को दे देना और उन्हें कहना कि करिश्मा की गाड़ी का कांच ठीक कराकर वापस ले आए। अरे नहीं नहीं, हम ठीक करवा लेंगे। इट्स ओके अंकल, गलती ही हमसे हुई है तो हमें ही ठीक कराने दीजिए। आई इंसिस्ट। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, पर क्या हम हमारी होने वाली बहू से थोड़ी देर बातें कर ले? करिश्मा, तुम जानती हो कि चौहान खानदान की बहू से बहुत सारी उम्मीदें होती है, पर हमें यह भी यकीन है कि तुम हर कसौटी पर खरी उतरोगी। तुम चौहान खानदान में शक्ति, शारदा और श्री का रूप बनकर आओगी। कविता जी, ये आपकी एकलौती बेटी है ना?
तो बेटी की दहेज के लिए बहुत कुछ जोड़ा होगा। सारिका, आज तक इस घर में दहेज की बात ना कभी हुई है और ना ही कभी होनी चाहिए। हम अपने घर बेटी ला रहे हैं, कोई सौदेबाजी नहीं हो रही है यहाँ। कविता, तुम तो जानती हो कि हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। आओ करिश्मा, तुम्हें तुम्हारा घर दिखाती हूँ। जी। कविता, तुम भी आओ। बुआ, आप ये काढ़ा पियो और आराम करो, और बाकी किसी चीज की चिंता ना करो। हमारी अम्मा की बनाई हुई रसोई पूरे मोगरा में फेमस थी। मैं उनकी हर सीख आज की रसोई में मिला दूंगी। आप निश्चिंत रहो बुआ, सब सही होवेगा। करिश्मा, ये हमारी कुल देवी है। इन्होंने हमेशा हमारे परिवार की रक्षा की है और आगे चलकर तुम्हें ही इनकी सेवा करनी है। बेटा, हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत तुम आज ही करो। आज की जोत तुम जलाना। आओ। हे अन्नपूर्णा मैया, हमारे इन हाथों में वो स्वाद देना जिससे देवी हुकुम का पेट ही नहीं, मन भी भर जावे। छोरे तू